जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। आ गए हैं आपके सामने एक और नया ब्लॉग लेकर, और ये ब्लॉग 2 दिन पुराना है, यानी कि किंसु का जन्मदिन था, उस दिन का ये दूसरे दिन का वीडियो है, यानी कि 4 मई का। और संडे है आज, तो ये पता नहीं इस दिन का वीडियो कहाँ से मुझसे मिस हो गया। 5 तारीख का मैं डाल चुकी हूँ, और ये वीडियो भी 2 दिन का होने वाला है, जैसे 4 तारीख का है और 6 तारीख का है, क्योंकि 5 तारीख का कल आपके पास पहुँच गया था। तो दिखा रही हूँ आपको रात को जो छोटा-सा फंक्शन हमने किया था, बोल सकते हैं बच्चों की पार्टी, किट्टी पार्टी भी बोल सकते हैं। थोड़े से तामझाम के साथ कितना फैलारा फैल गया और कितनी मेहनत करनी पड़ी, वो मैं ही जानती हूँ। सुबह से लगी हुई थी और रात तक थक हार कर मैं ऐसे ही छोड़कर सो ही गई, लेकिन काम सिमटने में ही नहीं आया। काम इतने होते हैं और करने के लिए टाइम होता नहीं इतना ज़्यादा। और देखिए, जिसे नहीं करना है उसके लिए कोई काम है नहीं। तो बच्चे सो रहे हैं, और ये बच्चों ने सेल्फी बोर्ड बनाया था, तो इसे ख़राब नहीं करने दिया। बोले मम्मी कहीं पर ऐसे लटका देना, हमें फिर काम आएगा। और जैसे कि संडे था, तो मैंने किसी को नहीं जगाया है, बस मैं मशीन लगाकर झाड़ू बाद में ही निकालूंगी। पहले आ गई थी मैं प्लाट में, क्योंकि यहाँ पे हारी भी लगानी है, गोबर भी उठाना है। और जैसे कि परसों बारिश हुई थी 2 तारीख को, और 3 को कल जन्मदिन था, और वैसे भी आंगन सारा गीला ही पड़ा था, तो सुबह मैं गोबर उठाकर ही चली गई थी। फिर मंदिर में गई और बच्चों के लिए जैसे वो तैयारियां की, छोटी मोटी जो भी अपनी थी। तो इस वजह से फिर यहाँ की झाड़ू रह गई थी आधे बगड़ की। तो आज मैंने सोचा बच्चे सो रहे हैं, संडे है, किसी के खाना बनाने की जल्दी है नहीं। तो ये है कि बस रोटियां ही बनानी है। रात को जो सब्जी बनाई थी छोले की, वो रखी ही थी जैसे की तैसी, क्योंकि मेरा भी व्रत था, तो इतनी सब्जी कौन खाने वाला था। तो फिर मैंने सोचा चलो प्लाट का करके आते हैं। तो यहाँ पे मेरे आधे से ज़्यादा आंगन में झाड़ू लग गई, क्योंकि उस तरफ से तो जैसे किंसु की दादी लगा लेती हैं कमरे से बाहर तक, और ये फिर आधा आंगन रहता है, इसमें मैं लगा देती हूँ। तो बस ठान ही बच गए, वेस्ट गोबर वगैरह सब उठा दिया है अच्छे से, और जो फालतू की जगह बोल सकते हैं वो झाड़ू लगा दी है। और इन दिनों में जैसे तूड़ा निकल गया है ना, तो हवा के साथ तूड़ा खोर से भी उड़ता है, और पशु भी बिखेरते हैं, तो थोड़ा सा कूड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। तो जी बस उसके बाद आकर अपने कपड़े भी धोए, बच्चों को खिलाया पिलाया, भी सारे काम निपटाए। और अभी मैं निकालने लगी हूँ एलोवेरा जेल। इसमें मैं प्याज का रस मिलाकर अपने बालों में लगाऊंगी। वैसे मैं नहा चुकी हूँ, केशों को नहला दिया है, खाना पीना खिला दिया है, बर्तन धोने रह गए हैं। जैसा कि पता है, खाना खाते ही टीवी के पास बैठ गई थी, तो आधा घंटा पौना घंटा मेरा निकल गया। फिर सोचा चलो दोबारा से सिर धो लेंगे, और मैंने फिर बालों में लगाया, और ये ऑयलिंग भी की और ये एलोवेरा जेल भी लगाया। तो अभी वो सब करने के बाद बर्तन भी हो गए हैं, और मैं आकर बैठ गई हूँ आराम करने के लिए। कपड़े वगैरह सब धो भी गए हैं और सूख भी गए हैं। तो यहाँ पे बच्चों को लगा दिया, क्योंकि आधे से ज़्यादा सफाई तो मैंने कर दी थी। भाई जो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं ना, बर्थडे, ये पार्टी प्रॉपर क्या बोलते हैं, छोटे छोटे कागज़ तो बिल्कुल झाड़ू में आ ही नहीं रहे थे। तो सुबह साफ सफाई मुझसे हो पाई उतनी मैंने कर दी थी। तो ये थोड़े से जैसे गुब्बारे वगैरह और ये तामझाम रह गया था, तो इन्हें समेट रहे हैं अब बच्चे। और जैसा कि मैंने आपको बताया ना, 2 दिन का ये वीडियो रहने वाला है, मिक्स एंड मैच। तो फिर उसके बाद जो बालों में मैंने ऑयलिंग वगैरह की थी, वो दोबारा से मैं नहाई, करीब 2:30 बजे के आसपास में नहाई थी। उसके बाद अपना वीडियो का, सिलाई का थोड़ा थोड़ा करके सारा करते हैं तब होता है। तो अभी ये शुरू हो गया है दूसरे दिन का व्लॉग। वो शाम की रोटियों का था, खाना बना रही थी तब का। और अभी सुबह का टाइम है, बच्चों को लगा दिया है। जैसे ये कार्डबोर्ड वगैरह जो कट किए थे ना परसों, वे रखे ही थे, तो मैंने सोचा चलो ये अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा यहाँ से, और दूध भी गर्म हो जाएगा। अभी थोड़ा ही दूध होता है, तो किंसु को बिठा दिया था इनको जलाने के लिए, और ऊपर रख दिया था चूल्हे पर दूध, क्योंकि अभी चूल्हा हम यूज़ नहीं करते हैं। गाय भी थोड़ा ही दूध देती है, और बंदर खाना बनाने नहीं देते हैं। उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि ये सोच रहे होंगे कि यही सूट फिर से पहन कर बैठ गई है, तो ये वही सूट नहीं है जी।
सूट तो वही है, सॉरी, लेकिन ये वीडियो दूसरे दिन का है। ये वीडियो है 6 तारीख का। 5 तारीख का वीडियो आपने देखा था ग्रीन कलर और येलो कलर के सूट में। उस दिन मैंने शाम को कपड़े धोए थे थोड़े से मेरे, तो उनमें ये सूट भी था, क्योंकि थोड़ी सी देर ही मैंने पहना था। इसको पहनने के बाद जैसे खाना बनाया था और बर्तन वगैरह साफ़ किए थे, फिर मैंने जैसे ऑयलिंग कर ली थी बालों में, तो ये वापस से निकल गया था। तो फिर शाम को धुल गया था और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, हल्के कपड़े पहनने का ही मन करता है। और मैं जैसे पूजा के बर्तन होते हैं ना, पीताम्बरी से साफ़ हो करती हूँ। कभी कभी कोई हल्का दाग रह जाता है, नहीं तो इतने अच्छे से साफ़ होते हैं सारे बर्तन। और फिर ये बर्तन मैंने पहले साफ़ कर दिए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं और अब मैं करने लगी हूँ अपने केशव को नहलाने का काम, क्योंकि इसे जगा कर तो निशांत चला गया था। किंसु का नहाने का मन नहीं था, तो वो नहीं नहा कर गई थी, आकर नहाएगी। और निशांत नहाया था तो उसने इसे दूध पिला दिया था। और फिर अभी मेरा सारा काम निपट गया है, तो मैंने सोचा चलो खाना वगैरह बन गया है, बर्तन ही धोने हैं, तो वो मैं बाद में धोऊंगी, पहले इसे खिलाऊंगी और दिया बाती करूंगी। नहला दिया है तो अभी अपने केशव को कर लेते हैं तैयार अच्छे से। और आज मैं छोटी हेयर विग लगाने वाली। वैसे तो गर्मी है, कभी कभी तो बिल्कुल लगाते ही नहीं हैं, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है जब इस तरीके से थोड़ा सा हार श्रृंगार ज़्यादा करते हैं। और अभी मुझे काफ़ी सारी ड्रेस केशव के लिए बनानी है, लेकिन वही बात है, टाइम काम अनलिमिटेड है और टाइम लिमिट। तो बस थोड़ा 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 करके अपना हर काम करने की सोच रही हूँ। चलिए जी, इसको तैयार कर लेते हैं। और कैसे लग रहे हैं मेरे केशव, बताइएगा। और ये जो केशव की ये ड्रेस है ना, इसमें शाइनिंग इतनी ज़्यादा है, अंदर बाहर इतना अच्छा लगता है ये ड्रेस पहनने के बाद। लेकिन कपड़ा थोड़ा ही था, तो थोड़ा सा ये है कि हिसाब की ही बनी है, ज़्यादा बड़ा घेर नहीं बन पाया, लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये उस दिन किंसु अंशु ने मेरे साथ मिलकर जो माला बनाई थी, वो मालाएं रखी हैं, अच्छी लगती हैं। वैसे ये तो बिल्कुल नौलखा हार के जैसे लगती है। फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, अच्छी बनकर तैयार हुई। कभी फिर टाइम मिलेगा तो फिर ही 2-4 माला। अब की बार मैं ना कलर वाइज मोती लेकर आऊँगी। उस दिन मैं बस 2-4 कलर के ही मोती लेकर आई थी, इस बार थोड़े छोटे साइज़ के लेकर आऊँगी। ये मोती जो हैं ये थोड़े बड़े साइज़ के हैं। तो बस जी, मेरे केशव हो चुके हैं तैयार। अभी इनको पगड़ी पहना देते हैं और फिर अपनी दिया बाती करके इनको खाना खिलाएंगे और मैं भी खाऊंगी। और फिर मैं करूँगी बर्तन साफ़। तो इसी तरीके से बस लगे रहते हैं पूरा दिन। किस तरीके से निकल जाता है पता नहीं लगता। एक बार बिस्तर से उठते हैं तब तो ये लगता है कि हाँ, दिन निकल आया है, रात चली गई है। लेकिन फिर रात वापस कैसे आ जाती है ये पता नहीं लगता। सूरज उगने से छिपने तक का सफ़र एक लेडीज़ के लिए कैसा होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं कहने वाले कि कुछ नहीं करती। सबसे पहले तो घर वाले ही होते हैं। पढ़ाई करने पे ध्यान खुद को देना है ना। और देखो तो बंद है अभी। मम्मी सिखला जी है। हाँ, जले एक कहने वाले की काम ही क्या है, क्योंकि हमारा काम ना तो गिनती में आता है और ना ही देखने में आता है। लगे रहते हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं लगता कि हम क्या क्या कर गुजरे हैं सुबह से शाम तक। तो यही लाइफ होती है हर लेडीज़ की। और जो लेडीज़ बाहर जाकर वर्किंग करती हैं, जॉब करती है, वो चाहे घर में कुछ भी ना करे, लेकिन उसका काम सारी दुनिया को दिखाई देता है। और हमारे काम हमारे घर में 3-4 लोग रहते हैं, उनको भी दिखाई नहीं देता। तो दुखता कभी, मन तो बहुत दुखता है जब कभी फ्री होकर सोचने के लिए बैठते हैं ना, तो बड़ी परेशानी होती है, दुखता है, आंसू भी निकलते हैं।
लेकिन फिर यही सोचकर कि हम जी रहे हैं ऐसे ही सभी जी रहे हैं, और फिर उठ खड़े होते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। तो जी किसी काम को कर लीजिए, संतुष्टि तो कहीं पर भी नहीं मिलती है, लेकिन यह है कि ज़िंदगी है, इसी तरीके से सब जीते हैं, हम भी जी रहे हैं। तो ये शाम का टाइम है और मैं आ गई हूँ हारे लगाने के लिए, और ये 6 तारीख का ही व्लॉग चल रहा है। 4 तारीख का तो छोटा ही था और 5 का आपके पास जा चुका था। और आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, प्लीज़ पूरा देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी क्योंकि घर पे टाइम पास नहीं हो रहा था, आज सिलाई का भी ज़्यादा नहीं किया। फिर मैंने सोचा चलो प्लाट में चलते हैं, आज गोसे उठाने थे क्योंकि 2-3 दिन से गोबर भी नहीं थेप पा रही हूँ। सारे ही अचानक बारिश आने की वजह से गोसे जो जहाँ पर थे वहीं पर भीग गए, तो ऐसे मौसम में फिर ना तो थेपना होता है और ना ही उठ पाते हैं जो थेप रखे थे। तो ये थोड़े से गोसे भी खड़े किए और अभी मैं हारे लगाने लगी हूँ। हारे लगाकर अपना थोड़ा सा टाइम पास यहीं पर करूँगी और फिर बस शाम का खाना ही बनाना है। तो हारी मेरी लग गई है। उसके बाद जैसे ये गांव में सबको ही पता है, गाय भैंस रखते हैं तो जैसे चिच्चड़ वगैरह हो ही जाते हैं। तो फिर थोड़ा सा मैंने अपना वो काम किया, भैंस को देखा और फिर मैं चली गई खाना बनाने के लिए। तो इस तरीके से मेरा पूरा दिन रहता है। तो जी खुला आंगन है, ठंडी ठंडी थोड़ी सी हवा भी चल रही थी, तो अच्छा लगा यहाँ पर। अपने 2-4 काम थे वो भी किए और अभी से भैंस को मैं देख रही थी, इसके थोड़े से चिचड़ वगैरह हटाए और फिर उसके बाद अपना शाम का जो खाना बनाने का काम था वो किया और फिर किया रेस्ट। तो इस तरीके से पूरा दिन निकल जाता है। इस वीडियो को आज मैं यहीं पर रोकती हूँ, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा।